जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने रिलेशन फंक्शंस के 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपके पास सेट है वो ह्यूमन बींग्स का है, मीन्स आपको अब ह्यूमन बींग्स को आपस में रिलेट करना है। तो उसमें दिया हुआ है कि अब आपको ये बताना है ये जो रिलेशन है जहाँ पे दिस रिलेशन सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स एंड वाई, एक्स एक एक्स एक ह्यूमन बीइंग है, वाई एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक जगह पर काम करते हैं, ठीक है। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब हमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों एक्स को एक्स के साथ रिलेट करना पड़ता है। तो अब मैं कहती हूँ सॉल्यूशन में एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। x and x work at the same place. At the same place. तो ये ट्रू है कि मैं कहती हूँ मैं और मैं खुद एक जगह पर काम करती हूँ। x and x work at the same place, ये ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। दूसरा सिमेट्री के लिए let xy belongs to relation means x and y work at the same place। देखिए मैं कहती हूँ x और y एक जगह पर काम करते हैं। x कोई भी हो सकता है, x अगर मोहन है और ये श्याम है, मोहन और श्याम एक जगह पर काम करते हैं। तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि श्याम और मोहन एक जगह पर काम करते हैं, तो इसे उल्टा भी बोल सकते हैं। और y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर y और x सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स y x बिलोंग्स टू रिलेशन। अब x y भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, y x भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक है। थर्ड पार्ट में हमें ट्रांजिटिव चेक करना पड़ता है, तो इसमें हमें तीन पर्सन चाहिए। तो 2 पर्सन तो उन्होंने दे ही रखे हैं, तो हम लिखेंगे लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ये तीन आदमी हैं, मीन्स श्याम है, मोहन है और अब राम भी कर दो। तो श्याम और मोहन एक जगह काम कर रहे हैं, मोहन और राम एक जगह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्स और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे होंगे। तो अब क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, y and z work at the same place। x और y एक जगह पर काम कर रहे हैं, y और z एक जगह पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब x और z को हम इकट्ठा बोल सकते हैं। therefore x and z work at the same place। x और z अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो x y बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। x और z अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब x और z बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, therefore it is ट्रांजिटिव। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें है x एंड y लिव्स एट द सेम लोकेलिटी। सेम चीज है, यहाँ पे वर्क की जगह लिव्स आ गया एंड प्लेस की जगह लोकेलिटी आ गया। तो आपको सेकंड वाला क्वेश्चन सेम इसी के तरीके से खुद करना है। अब बेटा ये थर्ड पार्ट है आपका फिजिक्स का, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करोगे। रिलेशन आपका है सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई।
ठीक है, मतलब दो पर्सन हैं जिसमें जो पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अब पहला है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x क्या, x से मतलब मैं खुद से ही 7 सेंटीमीटर बड़ी हो सकती हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, x कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। x कांट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन मीन्स कोई आदमी, कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है, let xy belongs to relation means x is exactly 7 centimeter taller than y। यह भी गिवन है, अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से, तो y तो छोटा होगा ना फिर, अब क्योंकि x बड़ा है तो y, अब तो हम क्या लिखेंगे, बट y can't be 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। y तो x से बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि y तो छोटा है, वो तो 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो देयरफॉर yx नहीं बिलोंग करता, y डज नॉट बिलोंग टू r। अरे यार पीछे वाले क्वेश्चन मुझे याद ही, yx डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड में, let xy and yz belongs to r। x y से 7 मीन्स x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो इसमें नॉर्मल में क्या होगा कि जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव नहीं है। x इज 7 सेंटीमीटर taller than y, y is 7 सेंटीमीटर taller than x। यहां तक तो इसके अकॉर्डिंग चलता है, बट x is 14 सेंटीमीटर taller than z। अब उससे क्या होगा, x तो y से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा था, अब y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, इट मीन्स जो x है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है, और हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ही चाहिए था। अगर x 7 सेंटीमीटर टॉलर होता z से, तो हम कहते हैं x z बिलोंग करता है रिलेशन को, देयरफॉर x z डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, therefore it is not transitive। ठीक है, it is not symmetric, it is not transitive, it is not reflexive। हाँ जी बेटा, फोर्थ पार्ट है ये आपका। अब जो रिलेशन है, दो पर्सन के बीच में रिलेशन है, दो ह्यूमन बींग्स के बीच में, उसमें जो x है वो y की वाइफ है, इसका मतलब y जो होगा वो मेल जेंडर होगा और जो x होगी वो फीमेल होगी। ठीक है, अब हमें x और x इज वाइफ ऑफ x, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहली कंडीशन है हमारी कि x कांट बी वाइफ ऑफ x, मतलब कोई बंदा खुद की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स एक्स
जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है let xy belongs to R means x is wife of y। x is wife of y का मतलब है x जो है वो फीमेल है और y जो है वो मेल है। अब ये उल्टा करोगे तो क्या मेल अपनी मेल फीमेल की वाइफ हो सकता है? तो मेल तो हस्बैंड होता है, तो आप क्या बोलोगे? बट y can't be wife of x। इसलिए y और x जो हैं वो बिलोंग नहीं करेंगे रिलेशन को, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड पार्ट है आपका लेट एक्स वाई अच्छा, थर्ड में मैंने आपको बताया था एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, इट मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, अब अगले में वाई जेड बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वाई जो है वो हस्बैंड है और एक्स जो है वाइफ है, तो वाई कांट बी, बट वाई कांट बी वाइफ ऑफ एनीवन। वो किसी की वाइफ तो हो नहीं सकता क्योंकि वो वाई तो हस्बैंड है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें एक्स वाई मिल गया है बट वाई जेड हमें मिला ही नहीं है, और जब वाई जेड मिलता ही नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें तीसरी कंडीशन एक्स जेड को देखना ही नहीं पड़ता और हम इसे ट्रांजिटिव बोल देते हैं। देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव मीन्स अगर हमें पहली कंडीशन मिली है दूसरी नहीं मिली है तो तीसरी को हम लोग देखते ही नहीं है। हाँ जी, अब इसका फिफ्थ पार्ट है सेट ऑफ रिलेशन सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स और वाई के बीच में बाप बेटे का रिलेशन है और जो एक्स है वो वाई का पापा है। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो पहला पार्ट है एक्स कांट बी फादर ऑफ एक्स, कोई खुद का ही फादर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स एक्स बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को एंड वी कैन से दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जो दो एलिमेंट हैं वो ये एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। ठीक है दूसरा है एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स जो है वो फादर ऑफ वाई है बट वाई कांट बी फादर ऑफ एक्स। एक्स पापा है तो वाई बेटा है। अब बेटा तो बाप बन नहीं सकता बट वाई कैन नॉट बी फादर ऑफ एक्स, देयरफॉर इसका उल्टा जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले में है लेट एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसमें एक्स वाई रिलेट कर रहा है और वाई जेड रिलेट कर रहा है, हमें ये चेक करना है क्या एक्स और जेड भी रिलेट करेगा। अब देखिए एक्स जो है वो वाई का पापा है, ठीक है, और जो वाई है वो जेड का पापा है, वाई इज अ फादर ऑफ जेड।
इसका मतलब जो x है वो z का दादाजी होगा, ग्रैंडफादर होगा, और हमें चाहिए कि x जो है वो y का फादर होना चाहिए, मीन्स x जो है वो z का फादर होना चाहिए, हमें ये चाहिए, बट ये नहीं पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव। x is father of y and y is father of z, but x is grandfather of z। x जो है वो फादर नहीं है z का, x अगर z का फादर होता तो चल जाता, तो हम क्या लिखते हैं, x z does not belong to our relation, therefore it is not transitive। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जो रिलेशन आपको गिवन है वो सेट आर, सेट आर का मतलब है कि रियल नंबर्स का सेट है। आपको पता है रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो रैशनल नंबर्स हो, चाहे वो इररेशनल नंबर्स हो, ठीक है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि उसने तो वैसे पहले से बता दिया है कि वो रिफ्लेक्सिव तीनों चीजें नहीं है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या है कि हम कोई एग्जांपल लेके एक एग्जांपल लेके शो कर देंगे कि ये कोई भी एक एग्जांपल उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वो नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई ऐसा नंबर लेंगे, क्योंकि अगर आप देखो ना कोई सी भी वैल्यू पुट करते हो तो ये आपको रियल नंबर्स में दोनों, जैसे ए आ रहे इसमें इस रिलेशन में आने चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ और यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो वो तो इसको फॉलो करता है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, 0 पुट करती हूँ तो 0 0 के इक्वल होता है, और बाकी आप देखोगे कि सारे जो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसको फॉलो नहीं करेंगे, मीन्स 3 3 नहीं आ सकता, 4 4 नहीं आ सकता, सेम नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप 3 पुट करोगे या 2 भी पुट करते हो तो 2 जो है दोनों रिलेशन लेस देन वाला तो ट्रू हो जाता है, बट इक्वल वाला ट्रू नहीं होता, और आपको इक्वल वाला ही चाहिए, ठीक है। तो लेट इसमें हम ये करते हैं, हाफ एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, बिलोंग्स टू रिलेशन, जो हाफ हाफ है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसमें फिर क्या होगा, बट हाफ देखो ना तो ये इक्वल है, ये हाफ है, और ये 1/4 है, ठीक है, और ना ये उससे कम हाफ है, मतलब लेस है, 1/2 लेस देन 1/4, तो ये ट्रू नहीं है, तो इसलिए देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड के लिए, लेट 1 2 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो 1 है इससे छोटा है, ठीक है, 2 के स्क्वायर से, बट 2 ट्रू तो ये सही नहीं है, तो देयरफॉर 2 1 does not belong to relation, therefore it is not symmetric। थर्ड,
लेट, अब इसमें भी हमें कोई एग्जांपल लेना है तो कुछ आपको जो भी एग्जांपल लेना है वो आप ले सकते हो आप इजीली। मैं ले रही हूँ इसमें 10 4 और 4 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 is less than and equal to 3 square, but 10, क्योंकि 3 स्क्वायर आपका 9 हो गया और 10 उससे कम हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि 10 जैसे 10 4 बिलोंग कर रहा है, 4 3 बिलोंग कर रहा है, तो 10 3 बिलोंग करना चाहिए। therefore 10 therefore 10 3 does not belong to real number, relation, therefore it is not क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 4 मैं भी करवाती हूँ आपको। 5 वाला क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर खाली यहाँ पे उन्होंने क्यूब दे दिया है, ठीक है, और उसमें भी आप ये वाला एग्जांपल रिपीट कर सकते हो, उसमें भी आप ये वाला एग्जांपल रिपीट कर सकते हो, और उसमें भी आप ये वाला एग्जांपल रिपीट कर सकते हो। 10 4 ले सकते हो, 4 यहाँ पे आप 2 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं करवाऊंगी, सेम आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बट यहाँ पे 3 की जगह 2 लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है, और अब अपनी तरफ से दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाला एग्जांपल ले सकते हो, सिमेट्री के लिए ये एग्जांपल ले सकते हो, ट्रांजिटिव के लिए 10 4 और 4 2 ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको सेट गिवन है और रिलेशन आपको गिवन है, सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। जो बी की वैल्यू है वो एक ए से ज्यादा है, तो ए मैंने 1 पुट किया तो बी 2 आ गया, बी ए 2 पुट किया तो 3 आ गया, 3 पुट किया तो 4 आ गया, 4 पुट किया तो 5 और 5 पुट किया तो 6। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ गई रिलेशन की। अब आपको ये क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप जैसे शुरू में करवाया था, since 1 1 2 2 3 3 etc. does not belong to relation, therefore R is not reflexive। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आपस में रिलेट होते हैं, वो सेम होते हैं, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 3 3 भी, 4 4 भी, 5 5 भी, 6 6 भी, ठीक है। एंड सेकंड के लिए since 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R, therefore it is not symmetric, ठीक है। और थर्ड, since 1 2 and 2 3 belongs to R but 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 कर रहा है, मीन्स जो इसका सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 और 3 भी करना चाहिए था, बट 1 और 3 मुझे यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, बट 1 3 does not belong to R, therefore it is not transitive। ये था जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल करवाया था आपको, और आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो सेकंड तरीका जो जिसमें आपको ये रोस्टर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहला है, इसको ए और इसको ए लोगे, तो जब इसको ए और इसको ए लोगे तो यहाँ भी a इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो a, ये देखिए यहाँ मैंने a लिखा, a कभी भी a प्लस 1 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि a इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये पहला है। दूसरा, लेट
AB belongs to relation means B equal to A plus 1. B जो है वो A से बड़ा है, बट A जो है अब अगर हम A को इधर ले लें, A कैन नॉट बी इक्वल टू B प्लस 1, ये ऐसा होना चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड, let A B belongs to R and BC belongs to R relation. इसका मतलब क्या हो गया, B इक्वल टू A प्लस 1, B इक्वल टू A प्लस 1 एंड C इक्वल टू B प्लस 1. तो मतलब जो B है वो A से 1 ज्यादा है और जो C है वो B से C जो है वो B से 1 ज्यादा है. तो इसका मतलब जो C है, देयरफॉर C जो है वो A प्लस 2 के इक्वल होगा. ठीक है, मतलब A से 2 ज्यादा होगा तो अब वो रिलेशन सेम नहीं आया C और A का, यहाँ पे 1 ही आता, हम बोल लेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 4 है, सेम आपका है, बस इसमें फर्क इतना है कि उसमें स्क्वायर था उससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें इक्वल भी है. ठीक है, तो जैसे हम इसमें यहाँ पे अगर A लेते हैं तो ये भी A होगा. तो अब देखिए A लेस देन एंड इक्वल टू A में हम क्या ले सकते हैं, A इक्वल टू A तो पॉसिबल है ही आपका, A के इक्वल पॉसिबल है. इसमें आपको वही नंबर्स लेने हैं जिसमें A जो है B के बराबर भी है और A B से छोटा भी है, दोनों उसको सेटिस्फाई कर रहे हो. ठीक है, तो A के इक्वल ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि A बिलोंग्स टू रिलेशन, A बिलोंग्स टू रिलेशन, A रिलेशन को बिलोंग कर रहेगा, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. इसमें ये भी A के इक्वल होगा, तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो आप मतलब जो भी मान सकते हो, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, इरेशनल, कोई भी नंबर है वो आपस में खुद के इक्वल तो होता ही है. तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए होते हैं. पहला एलिमेंट खुद से ही रिलेट होता है. ठीक है, दूसरा लेट AB बिलोंग्स टू रियल नंबर. इट मीन्स A जो है वो B के बराबर भी है और B से छोटा भी है, बट जो B होगा वो A से छोटा नहीं होगा. ठीक है, एग्जाम्पल में 2 3 बिलोंग्स टू R, कि 2 3 से छोटा है, बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R. 3 2 से छोटा नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक. थर्ड में let 2 3
T4 belongs to R. 2 less than 3 है and 3 less than 4 है, but 2 less than 4 नहीं है. Therefore 2 4 does not belong to R. Therefore it is not transitive. ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट कंप्लीट करना है. 2 3 4 5 कंप्लीट करने हैं क्वेश्चंस.